नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। देखिए, राहुल गांधी बिहार को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। राहुल गांधी ने जो ताबड़तोड़ फैसले पिछले एक डेढ़ महीनों में लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल की मुसीबतें बढ़ा देने वाले हैं। राहुल गांधी ने अचानक अगले 24 घंटे के लिए बिहार के सभी विधायकों को, सभी जो नेता हैं और जो बड़े लीडर हैं, उनको दिल्ली में बुला लिया है। इफ्तार पार्टी कल ही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बुलाई गई थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी थे और इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस ने दूरी बना ली। तब से एक चर्चा है कि बिहार में राहुल गांधी राष्ट्रीय जनता दल की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों दिल्ली बुलाई गई है? चलिए अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से जानते हैं। अभिषेक जी, राहुल गांधी की जो सक्रियता हम देख रहे हैं बिहार में, जिस तरीके से वो सक्रिय हुए हैं, आज उन्होंने सभी नेताओं को बुला लिया दिल्ली में कि बैठक करना है, कुछ जी बड़े देखिए फैसले करेंगे क्या? कल कल सुबह से कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो इस बात की वानगी है कि कितने फुल फॉर्म में राहुल गांधी हैं। हम्म, जो जानकारी हमारे पास है, और कल मैं गया था सदाकत आश्रम। जी, कई घंटों तक मैराथन मीटिंग की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने। हम्म, पहले कांग्रेस के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हम्म, बैठक होती है, हम्म, और उसके बाद पार्टी के तमाम जिलाध्यक्षों को पटना बुला लिया जाता है। पटना हम्म, बुलाए गए थे, पहले से बुलाए गए होंगे। जी, और उसके बाद कई घंटों तक पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी होती है। हम्म, और ये जो खबरें चल रही हैं कि आरजेडी के इफ्तार पार्टी में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, हम्म, इसका कारण बताया है, इसकी वजह बताई है या इस पर सफाई दी है हम्म, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं हम्म, राजेश राठौर। उन्होंने कहा कि देखिए, कल लगातार कार्यक्रम चल रहा था, बैठक चल रही थी, इसलिए शामिल नहीं हो पाए, हम्म, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर भी उपस्थिति जरूरी थी। जी, जी, अ, अपना दूत भेज सकते थे। हम्म, कांग्रेस का एक नेता बैठक हम्म, में मौजूद होगा ऐसा तो था नहीं। राजेश राठौर चले जाते, जी, या थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, अगर ये मैसेज ही देना होता कि सब कुछ ठीक है, हम्म, तो जाहिर है तो कृष्णा अल्लावरू भी या प्रदेश अध्यक्ष भी 5 मिनट के लिए चले बिल्कुल, जाते, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने इस इफ्तार पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। हम्म, और उसके बाद हम्म, ये खबर मिली, मुझे कल ही हमको ये जानकारी मिली कि हम्म, कांग्रेस के सारे विधायकों को, विधान पार्षदों को, हम्म, सांसदों को बुला लिया गया है। तो जो कांग्रेस के 4 सांसद आज मीटिंग में थे, 3 कांग्रेस के लोकसभा के सांसद, 1 राज्यसभा के सांसद शायद अखिलेश सिंह हों, जी, जी, तो जी, 4 सांसद, हम्म, और 19 में से 17 विधायक, बाकी विधायक 2 विधायक ने पाला बदला है। तो हम्म, कांग्रेस के 17 विधायक हम्म, इस बैठक में मौजूद थे। 3 विधान पार्षद, मतलब कांग्रेस के जो एमएलसी हैं, जी, वो इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी हम्म, इस बैठक में मौजूद थे। हम्म, तो बिहार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हम्म, राहुल गांधी ने आज की है, जिसमें पार्टी के तमाम 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से जी, ये बैठक शुरू हुई। और राहुल गांधी ने इन नेताओं के साथ, बिहार के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ बैठक की है। हम्म, तो जाहिर तौर पर बिहार को लेकर बड़ी तैयारी है कांग्रेस की। हम्म, अब आरजेडी के भरोसे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती, जी, इतना तो साफ है। जी, देखिए, हम ये दावा नहीं कर सकते कुछ घटनाक्रमों को लेकर, हम्म, या कांग्रेस अगर इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो रही है आरजेडी की, हम्म, तो इस पर यह कह देना कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है, हम्म, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। हम्म, लेकिन ये बात साफ तौर पर दिख रही है कि कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम आप पर निर्भर नहीं हैं, हम्म, और हम आपके भरोसे बिहार में अब नहीं है। हम्म, और कांग्रेस ने यह मैसेज भी देने की कोशिश की है कि हम्म, अगर गठबंधन होगा हम्म, तो सिर्फ आपकी शर्तों पर नहीं होगा, हमारी शर्तों पर भी होगा। हम्म, हमें हमारी शर्तें भी आपको माननी पड़ेगी। जी, एक तरफा जो दोस्ती है, एक हम्म, तरफा प्यार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जी, और आप अपने हिसाब से हमको ट्रीट करें, ये नहीं चलेगा। हम्म, कांग्रेस ने मैसेज दिया है। हम्म, क्या कारण है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मिलने नहीं जाते हैं हम्म, लालू यादव से। हम्म, और उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया, मैं वहां था जब वो पहली बार सदाकत आश्रम पहुंचे हम्म, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। हम्म, तो उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया कि भाई, आप लालू यादव से मिलने कब जा रहे हैं?
तो उन्होंने कहा कि जब जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मिलने नहीं गए, कन्हैया कुमार मिलने नहीं गए, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने कुछ तो खास प्लान बनाया है बिहार को लेकर। कांग्रेस ने कुछ तो अलग रणनीति बनाई है बिहार को लेकर। अखिलेश सिंह अगर आरजेडी के साथ बहुत याराना होता, आरजेडी पर बहुत भरोसा होता कांग्रेस को, या आरजेडी के सहारे ही कांग्रेस को बिहार में चलना होता, तो अखिलेश सिंह को कांग्रेस क्यों हटाती। अखिलेश सिंह की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी थी राहुल गांधी के साथ, और माफ कीजिएगा, अखिलेश सिंह की केमिस्ट्री लालू यादव के साथ बहुत अच्छी थी। तो लालू यादव और अखिलेश सिंह के बीच की अच्छी केमिस्ट्री थी, आरजेडी के साथ अच्छे रिश्ते थे अखिलेश सिंह के। तो जाहिर है चुनाव के वक्त अखिलेश सिंह को नहीं हटाती कांग्रेस आला कमान ऐसा फैसला नहीं लेता जी। लेकिन चूंकि आरजेडी पर निर्भरता खत्म करनी है, आरजेडी से भी दो हाथ करना है कि भाई आप जो पहले करते रहे हैं वो मत कीजिए, और आपदा को अवसर बनाया है कांग्रेस ने। दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं, लेकिन कांग्रेस चिराग पासवान की तरह खुश है। जैसे बिहार में चिराग पासवान को 2020 में सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि चलिए नीतीश कुमार को तो 43 पर निपटा दिया। तो कांग्रेस इसलिए खुश है कि भाई हमारी 0 आई, कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली से चली गई। तो वही मैसेज बिहार में दे रही है, आपदा को अवसर बनाया है, दिल्ली का रिजल्ट दिखाकर डरा रही है आरजेडी को कि हमको हल्के में लीजिएगा तो आप भी तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, और तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे, आपकी सरकार नहीं बन पाएगी, आपका भी हश्र अरविंद केजरीवाल जैसा होगा। तो खैर ये सारा खेल है। अब लगातार मीटिंग हो रही है, कल मीटिंग हुई पटना में, अब दिल्ली में मीटिंग आज हो रही है। तो मीटिंग लगातार हो रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस की खास तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर। और देखिए आरजेडी के साथ गठबंधन है नहीं, जो अगर कांग्रेस नेताओं की माने, पवन खेड़ा कांग्रेस के इतने बड़े नेता वो बिहार आया, उन्होंने कहा कि गठबंधन पर आगे सोचा जाएगा। तो सोचा जाएगा मतलब अभी गठबंधन नहीं है, आप ये कह रहे हैं क्या। तो जाहिर तौर पर आरजेडी को आंख दिखाने की कोशिश हो रही है। ये इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होना भी आंख दिखाने की कवायद है। और बिहार कांग्रेस के जो नेता जिनको नई जिम्मेवारी मिली है, चाहे प्रदेश के प्रभारी हों, चाहे वो नए प्रदेश अध्यक्ष हों, उनका लालू यादव तेजस्वी यादव से नहीं मिलना, यह भी आंख दिखाने की ही कवायद है। तो कांग्रेस आरजेडी को अब आंख दिखा रही है, और ये बता दिया है, जता दिया है कि हमारी शर्तों पर गठबंधन होगा, नहीं तो आप अकेले लड़ लीजिए, हम अकेले लड़ लेंगे, कोई बात नहीं है। ये बेरुखी इतनी ज्यादा राहुल गांधी की लालू प्रसाद यादव से क्यों हो गई। हमने देखा कि मटन की रेसिपी सीख रहे थे, कभी राजनीतिक रेसिपी सीख रहे हैं, अचानक से बेरुखी बढ़ गई राहुल गांधी की लालू से। नहीं, मटन की रेसिपी तो अभी सीखेंगे, लालू यादव से राहुल गांधी की कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गठबंधन में अब मटन की रेसिपी तो लालू यादव तो मटन खिला रहे थे, लेकिन कहाँ राहुल गांधी की बात मानी, कहाँ कांग्रेस की बात मानी लालू यादव ने। पप्पू यादव ने पार्टी का विलय कर दिया था पूर्णिया की सीट के लिए, और पूर्णिया का टिकट नहीं देने दिया लालू यादव ने, वहां से बीमा भारती को उतार दिया। कहाँ राहुल गांधी की बात मानी। गठबंधन में मतलब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का बिना ऐलान हुए या सीटों का बिना बंटवारा हुए, औरंगाबाद की जिस सीट पर कांग्रेस का दावा था, दावेदारी थी, निखिल कुमार को चुनाव लड़ना था, वहां आरजेडी ने उतार दिया अभय कुशवाहा को, हालांकि आरजेडी वो सीट जीत गई। तो मटन खिलाना अलग बात है, वो निजी रिश्ते हैं, लेकिन जो सियासी दाव पेच है गठबंधन के अंदर, जो अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की कवायद होती है, वो मामला अलग है। तो कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारी ये ताकत है और हम ये कर सकते हैं। हमारी मजबूरी आरजेडी नहीं है, आरजेडी से दोस्ती को हम मजबूर नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम अकेले भी लड़ जाएंगे। कह सकते हैं कि कांग्रेस एक तरह से चिराग पासवान की राह पर ही है बिहार में। चलिए देखिए, तो कांग्रेस जो है वो चिराग पासवान की राह पर बिहार में उतर चुकी है। और कहावत है ना कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव, वो कहावत अब कहीं ना कहीं कांग्रेस चरितार्थ कर सकता है। हालांकि अब भी कई तरह की संभावनाएं हैं। लालू प्रसाद यादव माहिर खिलाड़ी हैं, और वो जानते हैं कि अपने गठबंधन के साथियों को कैसे एकजुट कर लेना है। चुनाव से पहले बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।